नदीम साहब देखिए, नदीम साहब देखिए नदीम साहब, मुझ में और वज़ीर आज़म साहब में फ़र्क है। जो बात मुझे नहीं मालूम और ना जो मेरी ना मेरा पार्टी का वो कद है कि जो मुझे मालूम हो, तो वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन वज़ीर आज़म साहब को तो ये भी नहीं मालूम कि मुफ्ती किफ़ायत को गिरफ़्तार हुआ, बुरा हुआ, पैबरा ने कदगन लगाई, वो बुरा हुआ, हम्दुल्ला साहब की शरीयत मनसूख हुई, बुरा हुई, उन्होंने कहा मैं भी नहीं चाहता था। तो कौन निज़ाम हुकूमत चला रहा है? दूसरी बात यह है कि मैंने बिल्कुल जवाब दिया है और फ़ख्र से जवाब दिया है, जी मुझे नहीं मालूम। मैं एक मिनिस्टर हूँ, सूबाई लेवल पर पार्टी में जिस सतह पर ये फ़ैसले हो रहे हैं, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं कैसे कह दूँ? तो दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से जब कराची में कैंप लगा हुआ था, मैं वहाँ अपनी पार्टी के कैंप पे गई थी। हर पार्टी का अपना डिसीजन होता है। मैंने जो बात कही थी फैमिली की नहीं कही थी बीबी, मैंने कहा था 18 साल से कम उम्र बच्चे उसमें आते थे। और मौलाना ने तो स्ट्रेट अवे कह दिया है ना कि ख़वातीन नहीं आए। आप लोग ने मर्दान की बच्चियों के साथ क्या किया है? कभी उनसे पूछा कि तुमने शटल कॉक बुर्क़े पहनने की तुम्हारी मर्ज़ी थी या नहीं? पूछा कभी आपने? ऐसी बातें नहीं करें जिसकी वजह से यानी आप मान रही हैं कि कल आपको मौलाना साहब अपने धरने में नहीं आने दे रहे? खामोश हो सकती हैं। चलो ठीक है, आपकी पार्टी को जवाब मिल गया। कितने को आप लोग लिबरल हैं? नदीम साहब इस तरह का प्रोग्राम करना है, मैं नहीं करती इस तरह प्रोग्राम। नदीम साहब इस तरह प्रोग्राम मैं नहीं करती कि जहां बीबी चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या होने चाहिए कल के दिन के? नदीम साहब दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, जब वहाँ जलसा होगा, तकरीरें होंगी, तो मुतालबात क्या होने चाहिए जो सियासी लिहाज से आप समझें कि मुनासिब हो और डूएबल भी हो? अच्छा, मैं पहले एक बात और कह दूं। आज जहाँ पे सारा हम ये बात कर रहे हैं कि मौलाना का धरना हो सकता है या क्या हो सकता है, हुकूमत ने बड़ा इसमें एंजॉय किया। बिजली की कीमतें बढ़ी, आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। और अगर आप पीर का अखबार उठाएं तो उसमें एक ख़बर है कि रोज़ाना दालों के नई कीमतें बढ़ रही हैं, नए भाव खुल रहे हैं। और हफ्ते के दिन जो महंगाई बढ़ी है हर चीज़ में, उसकी मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। तो मैं ये समझती हूँ कि इनको समझना चाहिए कि इन्हें करना क्या है। ये ऑपोजिशन क्यों, किस एजेंडे पे इनके खिलाफ आई है? ये ताजिर जो हैं जिनके सामने आज इन्होंने घुटने टेक दिए, ये क्यों निकले हुए हैं? ये डॉक्टर्स क्यों निकले हुए हैं? तो एहतजाज करना हक़ है, कोई सी भी मुतालबा करना अपोजिशन का हक़ है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि अपोजिशन लाए अमल क्या ला रही है, कि जिससे वो अपने मुतालबे को मनवाना चाहती है, वो कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत ने महंगाई की है इसी हफ्ते, ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि गैर इंसानी रवैया है और इससे निकलना होगा हुकूमत को। और यकीनन कि ये इतना बड़ा जो अभी प्रेशर आने वाला है, हमने इसकी अखलाक़ी हिमायत की है। ये मौलाना का शो है और अपोजिशन का जो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट पे जो एजेंडा था, अदरवाइज़ हम अलग अलग पार्टीज़ हैं, हमने साबित किया है और हुकूमत ने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वो JUI के साथ भी मिलकर हमारे ख़िलाफ़ लड़ती है और PMLN के ख़िलाफ़ भी, और मुस्लिम लीग PMLN के साथ भी मिलकर हमसे लड़ी है। तो ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है, मिनिमम एजेंडे पे हम यूनाइट हैं कि हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ जो कि हैं नहीं, उनको कुछ होनी चाहिए जिससे अवाम को रिलीफ मिले, और हुकूमत की खारजा पॉलिसी जो नहीं है कुछ होनी चाहिए जिससे। और वज़ीर आज़म को तो अब नया एक मुझे पॉइंट है कि जो उन्होंने अभी परसों स्पीच की है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से कश्मीर में इतनी फ़ौज है, उनकी स्लिप ऑफ टंग को भी कंट्रोल करें, कोई लिख के दे उन्हें स्पीच। और बहुत सारे जो हमारे डिमांड्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो यही है कि हमने साबित किया है सेनेट के इलेक्शन में कि बेईमानियां हुई हैं और वोट चुराया